ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से शांत लेकिन रहस्यमयी गांव भानगढ़पुर की, जहां खेतों में हरियाली तो थी पर रात के अंधेरे में कुछ ऐसा छुपा था जो हर किसी को नजर नहीं आता था। इस गांव में रहता था एक मेहनती किसान रघुवीर, अपनी पत्नी और अपने इकलौते बेटे अर्जुन के साथ। अर्जुन 20 साल का था। खेतों में हाथ बटाना उसका शौक था। गांव में उसकी हिम्मत और सीधाई दोनों के चर्चे थे। एक रात पूरा गांव तेज तूफान और बिजली की गड़गड़ाहट से कांप उठा। उस रात गांव के पास वाले पुराने कुएं से अजीब सी चीखें आने लगीं। चीखें जो इंसानी कम और कुछ और ज्यादा लग रही थी। गांव वालों ने माना कि वो कुआं श्रापित है और उन चीखों को नकार कर रह गए। लेकिन अर्जुन इन बातों से डरने वालों में से नहीं था। उसने तय किया वो जानकर रहेगा कि उस कुएं में आखिर क्या है। अगली ही चांदनी रात में अर्जुन अकेला ही उस कुएं के पास पहुंचा। उसके हाथ में सिर्फ एक लालटेन थी और दिल में साहस था। जैसे ही उसने कुएं में झांका, ठंडी हवा का झोंका उसकी रूह तक उतर गया। अचानक लालटेन बुझ गई। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और वो आवाज फिर से आने लगी। अर्जुन ने आसपास देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। लेकिन जैसे ही वो पलटा, वहां कोई नहीं था सिवाय पुरानी टूटी चूड़ियों की गूंजती आवाजों के। वह उन आवाजों को ढूंढने लगा। वह कभी कुएं में झांकता तो कभी उसके पीछे देखता। लेकिन तभी कुएं के चारों ओर की मिट्टी अपने आप दरकने लगी। अर्जुन के कदम जहां खड़े थे वहां से हल्की सी दरार निकलती चली गई और कुछ ही क्षणों में वो एक गुप्त तहखाने के मुहाने पर खड़ा था जो सदियों से बंद था। वहां नीचे उतरने की एक पुरानी सीढ़ी थी और उस सीढ़ी के अंतिम छोर पर अंधेरा इतना गहरा जैसे उसमें से रोशनी भी डरकर लौट जाए। अर्जुन ने नीचे की ओर अपने कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान थे, जैसे कोई बहुत पहले मदद की गुहार लगाता हुआ वहां से गुजरा हो। तभी उसकी नजर एक पुराने धुंधले आईने पर पड़ी, जिसे देखकर अर्जुन को एक झटका सा लगा। उस आईने में उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि एक लड़की खड़ी थी, सफेद लिबास में, लहराते बाल और आंखें ऐसी कि जैसे कई जन्मों का क्रोध समेटे हों। तभी जोरदार बिजली कड़कते ही आईना फूट गया और उससे निकलकर एक अजीब सी धुंध पूरे कमरे में फैल गई। अर्जुन बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली, वो अब कुएं के बाहर था, लेकिन उसके हाथ में वो टूटी चूड़ियां थीं जो उसने कभी उठाई ही नहीं थी। अब गांव का हर बच्चा, हर बूढ़ा हर रात बस यही सपना देखने लगे। एक लड़की सफेद लिबास में जो कहती है अभी हिसाब बाकी है। क्या अर्जुन ने सच में उस आत्मा को छेड़ दिया था, या वो आत्मा अर्जुन को अपने अगले शरीर के लिए चुन चुकी थी?